नमस्कार, राम राम साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक और राजस्थान करंट अफेयर की एक और क्लास लेकर। तो आज है 13 मई और 13 मई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान के करंट अफेयर बनते हैं वो आज हम एक ही क्लास में निपटाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो पूरा देखें। आज थोड़े ही मैटर है तो लगभग 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा। तो एक बार पूरा वीडियो देखें और कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा हमारा कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है भारतीय करंट अफेयर। भारत करंट अफेयर है ना, उसका पहला प्रश्न है जयपुर फुट केंद्र यानी पोर्ट ऑफ स्पेन 10 मई 2026 को पोर्ट ऑफ स्पेन में जयपुर फुट केंद्र का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करता रहे जयशंकर और कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा किया गया। केंद्र सरकार द्वारा विकलांग लोगों को कृत्रिम पैर और सहायक उपकरण प्रदान करेगी। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और जयपुर फुट यूएसए के सहयोग से यह जो संस्था है स्थापित की गई है। अगले प्रश्न पर बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। देश भर की 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया। कर्नाटक को सबसे अधिक 6 पुरस्कार मिले। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 5-5 पुरस्कार प्राप्त हुए। आगे है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत की बात करें तो सिपाही जाला गंजम कोयम्बटूर और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत की बात करें तो हरिपाद कुपम की है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो न्यू नापाम तेलकूप की है। अगले प्रश्न पर बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम सीएम शपथ। असम की जो नए सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। तो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं तो धीरे धीरे सब राज्यों के जो सीएम है वो शपथ ले रहे हैं। तो 12 मई को हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार असम सीएम पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण गुवाहाटी में खानापारा मैदान में गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा शपथ ली गई और शपथ इनको दिलाई राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई। और 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 102 सीटें जीती। आगे है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन। 1 जुलाई 2026 से देश में के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई। पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य 90-10 वित्त पोषण यानी 90% तो रहेगा केंद्र सरकार का, 10 इसमें रहेगा राज्य सरकार का। और अन्य राज्य 60-40 का अनुपात। यूटी 100% केंद्रीय वित्त पोषण। यूटी यानी यूनाइटेड जो संघ केंद्र शासित प्रदेश है उनके 100% केंद्र सरकार द्वारा ही वित्त पोषण दिया जाएगा। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अगर मजदूरी करता है कोई मजदूर तो उसे 10% अतिरिक्त भुगतान है वो दिया जाने वाला है। आगे है भारत नवाचार 2026। शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में राजनयिक वार्ता आयोजित की। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत 14 से 16 जून 2026 को फ्रांस के नीस में आयोजन हुआ भारत नवाचार का। किम्बले प्रोसेस बैठक तो मुंबई में 11 से 14 मई 2026 को आयोजन। प्राकृतिक हीरों के वैश्विक व्यापार पर चर्चा की गई और भारत ने 1 जनवरी 2026 को केपी की अध्यक्षता संभाली। भारत ने 1 जनवरी 2026 को जो किम्बले प्रोसेस बैठक है उसकी अध्यक्षता है संभाली है। आगे बात करें सेहत मिशन की तो जयप्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में लॉन्च किया और आईसीएआर और आईसीएमआर की साझेदारी से शुरू किया गया। उद्देश्य हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया इनका मुख्य उद्देश्य रहा। अगले करंट अफेयर पर बात करें अगले प्रश्न पर तो आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बचते हैं वो है भोपाल एलगी ट्री पेश करने वाला भारत का पहला शहर बना और त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बना। इसके बारे में हमने कल विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और पीएम मोदी ने वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया। बार्सिलोना ने 10 मई 2026 को 29वां ला लीगा खिताब जीता है। आगे बात करें राजस्थान करंट अफेयर की
तो 1 से 12वीं तक एकीकृत जो शिक्षा में अग्रणी रहा है राजस्थान। नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान की उपलब्धि रेखांकित, और देश का एकमात्र राज्य जहाँ सर्वाधिक विद्यालयों में 1 से 12 परिसर में हैं, और 2024-25 में देश में के केवल 5.4% विद्यालयों में एकीकृत शिक्षा, इनमें 35% राजस्थान का योगदान, और कुल 27,889 विद्यालय एकीकृत शिक्षा दे रहे हैं। अगर बात करें तो जो भारत के कुल राजकीय विद्यालय हैं, उनमें से हर तीसरा विद्यालय है वो राजस्थान का है। हर तीसरा विद्यालय राजस्थान का राजकीय विद्यालय है। तो इनकी 3 श्रेणियाँ होती है। सबसे पहले होता है प्राथमिक 1 से 5वीं तक, और फिर होता है उच्च प्राथमिक 1 से 8वीं तक, और फिर होता है माध्यमिक 1 से 10वीं तक, और फिर होता है उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक या आदर्श विद्यालय की बात करें तो उसमें 1 से 12वीं तक जो कक्षाएँ आ जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार इनका ग्राफ रहता है। आगे बात करें तो पीएमजीएसवाई में राजस्थान, तो सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने में द्वितीय स्थान राजस्थान का रहा। 75,868 किलोमीटर सड़क निर्माण पूर्ण, कुल 18,131 कार्य पूरे किए, और गुणवत्ता नियंत्रण में तमिलनाडु के साथ संयुक्त द्वितीय स्थान रहा। चतुर्थ चरण में 1216 सड़कें मिली, और तीसरे चरण में 8584 किलोमीटर की 912 सड़कें बनाई गई है। आगे बात करें तो केराकल संरक्षण यानी बकरी बैंक अभियान। केराकल संरक्षण और बकरी बैंक अभियान का क्या कनेक्शन है? तो जैसलमेर में प्रदेश का पहला बकरी बैंक शुरू होगा। वन विभाग प्लस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यह पहल है। इसका क्या उद्देश्य है? जो मानव वन्य जीव संघर्ष कम करना, और केराकल द्वारा शिकार पर पशुपालक को तुरंत नई बकरी दी जाती है। देश में 50 केराकल बचे, और जैसलमेर में 4 परिवारों की पुष्टि हुई है, और प्रत्येक बैंक में 25 बकरियां, और जो 1 साल बाद जो बकरी की संतान होगी, अगर केराकल जो नई बिल्ली प्रजाति है वो लगभग विलुप्त हो चुकी थी, अब वह कहीं कहीं दिखनी शुरू हुई है। तो उसके लिए सरकार ने यह मुहिम शुरू की है कि अगर किसी भी किसान की बकरी को केराकल द्वारा शिकार बनाया जाता है तो ये बकरी बैंक उसको नई दूसरी बकरी देगा, और किसान द्वारा साल बाद बकरी की एक संतान वापस उस बैंक को लौटानी पड़ेगी, ताकि जो बैंक का मेंटेनेंस है वो भी बना रहे, और बैंक में जो बकरियों की संख्या है वो भी वृद्धि हो, और सभी किसानों को भी फायदा मिले। आगे है ओबीसी आयोग अपडेट। अध्यक्ष है सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी, सचिव सलाहकार अशोक कुमार जैन, और रिपोर्ट में देरी से कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा 30 सितंबर 2026 तक। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है भी आप राजस्थान में जो पंचायती राज चुनाव है वो क्यों नहीं करवा रहे, तो जल्दी से जल्दी करवाएं। तो प्रभाव क्या रहा? पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव स्थगित रहे। आरपीएससी अपडेट की बात करें तो अध्यक्ष रहे उत्कल रंजन साहू, सचिव रहे रामनिवास मेहता, और सदस्य आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिसु, और केसरी सिंह राठौड़, और आयूब खान, और कैलाश चंद मीणा। और पीछे दो जो सदस्य थे, कौन थे? एक तो 2 सदस्य थे, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं जो कौन-कौन से 2 सदस्य, लगभग महिला सदस्य थी, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आगे बात करें तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो जेट्रो द्वारा पहला औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में स्थापित। गोवर्धन जयपुर योजना, प्रति ब्लॉक 50 किसानों को 10,000 रुपये तक सहायता। नेशनल डेफ एथलेटिक्स, राजस्थान ने 26 पदक जीते, और ताइवान नेशनल वुशु, राजस्थान ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और कोट्टापाली अजमेर में 30 करोड़ से 20 ग्रे बेस सेंटर बनेंगे, और विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आया है। रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा तहसील में, और सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। खुंडी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन है जो विकसित होने जा रहा है। अब बात करें जो डेली सूजस ई प्रश्नोत्तरी है उसकी, तो स्वयं सिद्ध आश्रम में प्रवेश हेतु पुरुष वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम आयु की बात करें तो वो रहेगी 58 वर्ष, और
अब आपको महिला की आयु बतानी है, तो महिला कितनी न्यूनतम आयु पर स्वयं सिद्ध आश्रम में प्रवेश ले सकती है। अगला है राजस्थान में विज्ञान, गणित, नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के नाम पर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई? तो ये की गई ब्रह्मगुप्त के नाम पर। अगली योजना की बात करें तो लखपति दीदी योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर 2.5% से घटाकर कितना किया गया है? तो 1.5%। इसके बारे में हमने कल संपूर्ण चर्चा की कर ली थी। तो अगर किसी भाई बहन ने वीडियो नहीं देखा है तो वो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगला है रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थित है? तो वो है भीलवाड़ा में। और अगला प्रश्न रहने वाला है पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डूंगरपुर जिले का खेल है हॉकी। अब आपको श्रीगंगानगर जिले का खेल है जो एक जिला एक खेल योजना के तहत कौन सा खेल श्रीगंगानगर जिले के लिए दिया गया है? तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो धन्यवाद। ये थी आज की हमारी कुछ क्लास। तो अगर आपने क्लास पूरा देख ली है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली जो रोज़ाना क्लास है वो मिलती रहे और भारत और राजस्थान का करंट अफेयर आपका मजबूत हो सके। तो एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।